तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट पॉलिटेक्निक स्टडी। फ्रेंड, माय नेम इज विंध्याचल अग्रवाल। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का तीसरा चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, उसी को आप लोग के बीच समझाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड, तो इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। इसमें देखिए मीलिंग विधियाँ, जो हमारा मीलिंग प्रोसेस है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये हर साल पूछता है फ्रेंड। तो इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, एकदम अच्छे से इसको तैयार करिए। ठीक है, पहले इसको समझिए क्या कह रहा है। ठीक, देखिए जो हमारा मीलिंग विधियाँ हैं, सिलेंड्रिकल मीलिंग दो प्रकार की, जो हमारा सिलेंड्रिकल मीलिंग होती है दो प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा अप मीलिंग और दूसरा होता है डाउन मीलिंग। ठीक है, तो अप मीलिंग क्या होता है और डाउन मीलिंग क्या होता है, ये दोनों पूछता है फ्रेंड। इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है, काफ़ी लड़के अप मीलिंग में डाउन मीलिंग का डिफिनेशन लिख देते हैं और डाउन मीलिंग में अप मीलिंग का डिफिनेशन लिख देते हैं। अब फिगर भी जस्ट अपोजिट बना देते हैं, तो बिल्कुल उनका गलत हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, एकदम अच्छे से समझिए जिससे आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, अब कोशिश करेंगे आप लोग उसी प्रकार उसमें एग्जाम में भी लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अप मीलिंग। पहले इस विधि में कार्यखंड की फीड तथा कटर का घुमाव की दिशा विपरीत होती है। ठीक है फ्रेंड, इसे रूड मीलिंग भी कहते हैं, रूड मीलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले छिलका कार्यखंड के पहले भाग से कार्यखंड के पतले भाग पर काटता है और कार्यखंड के दौरान और कटाई के दौरान कटर का प्रत्येक दांती धातु में प्रवेश करने से पहले उसकी मशीनित सतह पर फिसलता है। इस विधि में कटर कार्यखंड को ऊपर उठाने का सामर्थ्य रखता है। ठीक है फ्रेंड, तो देख लीजिए इसका पहले डिफिनेशन समझ लीजिए आप लोग। जो हमारा अप मिलिंग प्रोसेस होता है, इसमें कार्यखंड की जो फीड देते हैं और कटर का जो घुमाव, जो कटर हमारा रोटेट करता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे हमारा जो मिलिंग कटर होता है वो जिस दिशा में रोटेट करता है। ठीक है, और जो हमारा कार्यखंड जिस तरह से हम उसमें अंदर ढकेल रहे हैं, भोजपुरी भाषा में अगर बोले तो उसमें हम फीड दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर दे रहे हैं तो वो क्या होता है कि दोनों का जो हमारा डायरेक्शन है, ठीक है, इसमें जो कार्यखंड की फीड और जो हमारा कटर का घुमाव, दोनों की जो हमारा डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, एक दूसरे की विपरीत होती है। तो अगर हमारा देखिए यहाँ कटर क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो हम फीड जो दे रहे हैं जस्ट इसके अपोजिट दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम इधर से देते हैं फीड, अगर हम इधर से देते हैं तो इसी के दिशा में देते हैं, लेकिन हम जस्ट इसके अपोजिट दे रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा अप मीलिंग में अंतर होता है। ठीक है, अप मीलिंग में क्या डिफरेंट रहता है? अप मीलिंग में ये होता है कि कटर की घुमाने की दिशा, कटर जो हमारा होता है बहुदंती कर्तक औजार, उसके घूमने की दिशा और कार्यखंड को फीड देने की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें डायरेक्शन फिगर आप लोग चलिए समझ लीजिए। फिगर में देखिए ये हमारा वर्कपीस है, कार्यखंड है, ये हमारा कर्तक औजार है जो उसमें फिट है, किसमें? आर्बर में। ठीक, और ये कटर की घुमाव की दिशा जो हमारा देखिए डायरेक्शन दिखाया गया है, इसमें इस साइड में घूम रहा है, और फीड हम जो दे रहे हैं उसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक, डायरेक्शन इस साइड में और घूमने की दिशा इस साइड में है। ठीक है, यानी कि दोनों जस्ट अपोजिट है। इस प्रकार जो हमारा छिलका निकालता है वो पहले पतले सतह पर ही निकालता है। ठीक है, तो यही हमारा अप मिलिंग था। अब चलिए डाउन मिलिंग देखते हैं। देखिए डाउन मिलिंग, डाउन मिलिंग में क्या है? इस विधि में कार्यखंड की फीड तथा कटर की घुमाव की दिशा एक ही होती है, इसलिए इस क्रिया के अंतर्गत कार्यखंड मशीन टेबल पर ही दबा रहता है। यह विधि पतले कार्यखंडों की मशीन करने के लिए प्रयोग होती है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा जो हमारा ये डाउन मिलिंग होता है, डाउन मिलिंग प्रोसेस, इसके अंतर्गत क्या होता है कि कार्यखंड की जो हम फीड देते हैं, फीड देने की तथा कटर की घूमने की दिशा दोनों सेम होती है। ठीक है, और इस प्रकार जब सेम रहता है तो हमारा वर्क पीस उसी में दबा होता है। ठीक है, यानी कि उसको उभरने का चांस है, जबकि अप मिलिंग में हमारा वर्क पीस को ऊपर उठाता है। ठीक है, कटर उसमें अच्छे से इसमें फिक्चर से बांधने का भी अच्छे से हमको प्रोसेस करना पड़ता है, जबकि इसमें
कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता, मतलब फिर भी उसको हम सेट करते हैं अच्छे से, लेकिन इसमें दबा रहता है वर्कपीस। ठीक है, तो हमारा जो डाउन मिलिंग हो गया उसमें क्या होता है कि हमारा जो वर्कपीस है, वर्कपीस और कटर की घूमने की दिशा दोनों सेम होती है। जैसा कि अब इसमें आगे देख लेते हैं। इस विधि का प्रयोग करने के लिए मिलिंग मशीन के विशेष तरीके से निर्माण किया जाता है और मशीन के स्पिंडल में किसी प्रकार के ढीलापन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि ढीलापन होगा तो कार्यखंड कटर के साथ ही खिंच आएगा और कटाई कार्य में मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसकी कहने का ये मतलब है कि फ्रेंड जो हमारा कार्यखंड जो हो है उसमें थोड़ा सा भी हमको ढीलापन नहीं रहना चाहिए, मतलब कार्यखंड इधर उधर लूज ना हो, मूव ना करे, हल्का सा भी 1-1 mm भी इधर उधर ना हो, नहीं तो क्या होगा कि कार्यखंड हमारा खिंच जाएगा आगे और इस प्रकार कार्यखंड पर फिनिशिंग अच्छे से प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, मिलिंग प्रोसेस नहीं होगा। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में यहाँ देख लीजिए, थोड़ा हम जूम कर दे रहे हैं, देखिए ये हमारा डाउन मिलिंग का डायग्राम है। ठीक, आप लोग अच्छे से बड़ा फिगर बनाइएगा। ये हमारा क्या है, बहुदंती कर्तक औजार जिसके घूमने की दिशा यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, यानी कि हमारा क्लॉकवाइज इधर घूम रहा है। ठीक, कटर की घुमाव की दिशा, और जो हमारा वर्कपीस है इसको फीड जो दे रहे हैं इसी दिशा में भी दे रहे हैं फीड। ठीक है, फीड देने की दिशा, यानी कि दोनों की सेम डायरेक्शन है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा डाउन मिलिंग हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड। ठीक है, मिलिंग संक्रिया। ठीक है, मिलिंग ऑपरेशन। अब मिलिंग मशीन में कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं इसके बारे में हमको जानकारी लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। फेस मिलिंग, फार्म मिलिंग, गैंग मिलिंग, कोणी मिलिंग, स्ट्रेडल मिलिंग। ठीक है, ये जो हमारा कितने हैं, पाँच मिलिंग संक्रिया हैं। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसमें पूछ लेता है ऐसे 5 पॉइंट दे देगा कि अगर निम्न संक्रियाओं की व्याख्या कीजिए चित्र सहित। तो आप लोग को जल्दी जल्दी फिगर भी बनाना है और एक एक पॉइंट का पूरा अच्छे से समझाना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है हमारा फेस मिलिंग। इस क्रिया के अंतर्गत कार्यखंड पर चपटी सतहें बनाई जाती हैं। इसमें कटर का घुमाव निर्मित सतह के लंबवत होता है। ठीक है फ्रेंड, तो देख लीजिए आप लोग, फेस मिलिंग क्या होता है। इस क्रिया के अंतर्गत कार्यखंड पर चपटी सतह बनाई जाती है, यानी कि चपटा सतह प्राप्त किया जाता है। इसमें कटर का घुमाव निर्मित सतह के लंबवत होता है। ये देख लीजिए हमारा वर्कपीस हो गया, ये हमारा कटर हो गया। ठीक है, इसके जस्ट लंबवत रहता है, ये हमारा निर्मित सतह है। ठीक है, ये हमारा सतह है, ये चपटी सतह प्राप्त होती है। ठीक, ये हमारा कटर ऊपर नीचे मूव करता है। ठीक, अगला देखिए कोड़ी मिलिंग। कोड़ी मिलिंग क्या होता है। इस क्रिया के अंतर्गत मशीन स्पिंडल से 90 अंश के अतिरिक्त कार्यखंड पर किसी भी कोण पर चपटी सतह बनाई जाती है। अब ये जो हमारा कोड़ी मिलिंग होता है इसके अंतर्गत क्या होता है, जब कभी किसी वर्कपीस पर किसी 90 अंश के अतिरिक्त किसी अन्य कोण पर अगर हमको मशीन करके चपटी सतह प्राप्त करनी होती है तो हम कोड़ी मिलिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए एक स्पिंडल है। ठीक, स्पिंडल हमारा कार्यखंड है। ठीक, और इस प्रकार हमारा एक बहुदंती कर्तक औजार है जो कोण पे ठीक है फ्रेंड, अब इस प्रकार जो हमारा जो स्पिंडल मूव करता है जिससे हमारा ये बहुदंती कर्तक औजार भी मूव करेगा, और इस प्रकार हमारा जो हमारा वर्कपीस है इस पर एक किसी एंगल पे चपटी सतह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कोणीय मिलिंग प्रोसेस हो गया। अब अगला देखिए तीसरा फार्म मिलिंग। फार्म मिलिंग क्या है। इस संक्रिया के अंतर्गत कार्यखंड पर अनियमित वक्र सतह का निर्माण किया जाता है। इसमें वांछित आकृति के फार्म कटर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा जो फार्म मिलिंग होता है इसमें अनियमित वक्र सतह का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, यानी वक्राकार सतह प्राप्त करने के लिए हम फार्म मिलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें फिगर देख लीजिए आप लोग, फिगर थोड़ा बड़ा बनाइएगा फ्रेंड, हम यहाँ पर छोटा फिगर बना दिए हैं लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा बड़ा बनाइएगा। इसमें देखिए थोड़ा जूम कर दे आपको दिखा देते हैं। देखिए ये हमारा जो है वर्कपीस है। ठीक, ये हमारा फार्म कटर है, ये हमारा स्पिंडल है। जब स्पिंडल रोटेट करेगा, फार्म मतलब एक फार्म कट करके
वो हमारा कटर होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप रहता है उसमें, ठीक। तो इस प्रकार जब रोटेट करेगा तो इस प्रकार ये वर्कपीस पे अनियमित सतह का मिलिंग प्रोसेस तैयार कर देगा, यानी कि हमारा अनियमित सतह का चपटी सतह प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए चौथा, स्ट्रेडल मिलिंग। स्ट्रेडल मिलिंग क्या होता है देख लीजिए। इस क्रिया के अंतर्गत एक चपटी सतह, इस क्रिया के अंतर्गत एक साथ दो चपटी सतहों का निर्माण किया जाता है। इसमें एक ही आर्बर पर दो साइड मिलिंग कटर प्रयोग किए जाते हैं। तो जो हमारा स्ट्रेडल मिलिंग मशीन होता है ना, इसमें क्या होगा कि एक साथ दो चपटी सतह प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा स्पिंडल होता है आर्बर, उस पर दोनों साइड में कटर लगे होते हैं, ठीक है, मिलिंग कटर लगे होते हैं, जिससे वर्कपीस को बीच में रख कर दोनों साइड कटर का प्रयोग करके हम आसानी से दोनों साइड में मिलिंग प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक। अब अगला देखिए और लास्ट देखिए गैंग मिलिंग। गैंग मिलिंग क्या होता है, इस क्रिया के अंतर्गत कार्यखंड पर एक साथ कई सतहों का निर्माण किया जाता है। इसके लिए आर्बर पर विभिन्न व्यासों के कई कटर लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा गैंग मिलिंग होता है, गैंग मिलिंग नाम से स्पष्ट होता है कि एक साथ कई सतहों को मिलिंग करना, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए ये हमारा वर्कपीस हो गया, ठीक। इसमें साइड में मिलिंग कटर लगा है, ठीक है, इस साइड में मिलिंग कटर है, ये भी हमारा मिलिंग कटर है। इस प्रकार ये कार्यखंड पर आसानी से मिलिंग प्रोसेस कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा इस प्रकार मिलिंग प्रोसेस हो जाता है एक साथ कई सतहों का, इसे हम गैंग मिलिंग कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा जो हमारा मिलिंग संक्रिया थी, ठीक है। पहला फेस मिलिंग, ठीक, पहला हो गया फेस मिलिंग। अगला आप लोग देखें यहाँ दूसरा कोड़ी मिलिंग, फार मिलिंग, स्ट्रेडल मिलिंग, गैंग मिलिंग, ये पांचों आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा फिगर के साथ साथ, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है कटिंग गति तथा फीड, ठीक है, कटिंग गति या कटिंग स्पीड एंड फीड। तो देख लीजिए मिलिंग कटर की कटाई गति उसकी परिधि पर किसी बिंदु द्वारा प्रति मिनट चली गई सरल रेखीय दूरी होती है, इसे मीटर पर मिनट में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। यदि एक मिलिंग कटर का व्यास d हो और वह n rpm पर घूम रहा हो तो उसकी कटाई गति जो होगी s बराबर पाई dn बाई 1000 मीटर पर मिनट होगा, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा जो कटिंग स्पीड होता है मिलिंग कटर का, वो क्या होता है कि कटाई गति उसकी परिधि पर किसी बिंदु द्वारा, यानी कि परिधि पर जो हमारा कटिंग टूल होता है उसकी परिधि पर किसी बिंदु द्वारा प्रति मिनट चली गई सरल रेखीय दूरी होती है, ठीक है। एक मिनट में कितनी बार वो मूव कर रहा है, कितनी दूरी चल रहा है, उसी को हम उसकी कटिंग स्पीड कहते हैं, ठीक है। अब आता है फीड। फीड देख लीजिए क्या होता है, भरड़। मिलिंग मशीन पर भरड़ देने की कई विधियां हैं, इसलिए भरड़ की व्याख्या भी कई प्रकार से की जा सकती है। खराद मशीन पर भरड़ स्पिंडल के प्रति चक्कर के आधार पर होता है। इस प्रकार मिलिंग मशीन पर भरड़ कटर के प्रति चक्कर के अनुसार की जाती है, ठीक। तो हमारा जो मिलिंग मशीन में भरड़ जो होता है वो कई प्रकार से हम दे सकते हैं, उसमें भरड़ फीड, ठीक है। खराद मशीन पर भरड़ स्पिंडल के प्रति चक्कर के आधार पर होता है। इस प्रकार मिलिंग मशीन पर जो भरड़ कटर के प्रति चक्कर के अनुसार दी जाती है। जो हमारा मिलिंग मशीन में जो हमारा भरड़ होता है वो जो हमारा मिलिंग कटर होता है उसके प्रति चक्कर के अनुसार दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा भरड़ हो गया। ये भी पूछ लेता है फ्रेंड कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है, कि मिलिंग मशीन में कटिंग गति, कटिंग स्पीड एंड फीड की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो यही था हमारा फ्रेंड इस चैप्टर का बस लास्ट टॉपिक था, ठीक है। अब आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब यहाँ आपका एक चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का तीसरा चैप्टर मिलिंग जो था उसको हम
ख़त्म कर दिए हैं। अगर इसमें फ्रेंड कोई भी टॉपिक छूट रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको फिर से अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद फ्रेंड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।